चैप्टर थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो है मोंगेस मेथड, है ना। सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म देखें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब भी अपन पार्शियल की बात करते हैं एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तभी पार्शियल आता है। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है देन ऑर्डिनरी आता है। तो यहाँ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई है। तो और ये जेड किस पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई का फंक्शन होता है। यहां फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जीरो की फॉर्म में होगी। जो जनरल अपन सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं इसमें पी फिक्स होगा डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू फिक्स होगा डेल जेड बाई डेल वाई, आर फिक्स होगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये पी क्यू आर एस टी की कंडीशन है। हमेशा पी और क्यू फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, आर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का, एस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये भी सेकेंड का और टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब ये तो थी जनरल फॉर्म। अब मोस्ट जनरल जो ले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ये तो जनरल फॉर्म में थी। अब उनके साथ क्या हो, मोस्ट जनरल ले रहे हैं और क्या है उनके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या फॉर्म होगी, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, आर आर, कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, कैपिटल जेड इंटू स्मॉल जेड और ये फंक्शन। ये जो आर कैपिटल वाले हैं आर एस टी पी क्यू जेड ये एफ, ये फंक्शंस होंगे किसके, एक्स और वाई के ओनली एंड नॉट ऑल आर एस टी आर जीरो, ये तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर, ये तो सिंपल फॉर्म में थी जनरल फॉर्म। मोस्ट जनरल फॉर्म अपन ले रहे हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ क्या हो रहे हैं वेरिएबल, आर एस टी पी क्यू जेड और एफ ये तीन चार सब किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के। इनमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये वेरिएबल फॉर्म में हो गई। और इनमें भी स्मॉल आर फिक्स है, जो स्मॉल पी क्यू आर एस टी की वैल्यू है अपने पास ये है, और ये अपना स्मॉल जेड है, इधर वाला जो जेड है ये स्मॉल जेड है। तो ये जनरल फॉर्म, ये मोस्ट जनरल फॉर्म विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। Solution of partial differential equation of second order by inspection. इंस्पेक्शन मेथड से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण मेथड। इसमें क्या होगा, कोई भी सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे या वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे या लॉन्ग्रॉज फॉर्म बनेगी या फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इन मेथड से अपन उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें कोई नेम नहीं लिखा हुआ है तो इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। आगे पढ़ेंगे मोंगेस से लिखा हुआ है तो उसको मोंगेस से करना है। क्लियर, इनको भी मोंगेस से कर सकते हैं अपन। इंस्पेक्शन मेथड में सबसे पहले इनकी वैल्यूज रख दो। पी क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई, आर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर, ये पी क्यू आर एस टी हो गया। ये वैल्यूज रख दें। टी कितना है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एस कितना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्यू कितना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। इन तीनों में क्या चीज सेम है, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई। तो मैं इस फर्स्ट का कर रही हूं, इक्वेशन फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर
पार्शियल में इंटीग्रेशन का रूल वही होता है, केवल कांस्टेंट की कंडीशन चेंज होती है। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, जब मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी तो x कांस्टेंट होगा, जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी तो y कांस्टेंट होगा। तो पार्शियल में इन चीजों का ध्यान रखना। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, एक ऑर्डर कम हो जाएगा। इसका डेल जेड बाई डेल एक्स और इसका जेड, और ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। वो किस फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x फंक्शन ऑफ x आएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फंक्शन ऑफ y आएगा। केवल पार्शियल में ये कंडीशन हो जाती है। अब ये फॉर्म, क्या इसको अपन लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं? लीनियर कैसी होती है, जैसी ऑर्डिनरी के लिए होती है वैसी पार्शियल के लिए भी हो सकती है। वाई वाई है ना, पी क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं। क्या ये फॉर्म है क्या, ये तो दो आ रही है कंडीशन, तो ये फॉर्म होती है पी पी स्मॉल पी कैपिटल पी, क्यू क्यू इक्वल्स टू, ये कहलाती है लॉन्ग्रॉस फॉर्म। स्मॉल p इंटू कैपिटल P, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और ये r, ये होगी लॉन्ग्रॉस फॉर्म। इससे अपन लिखेंगे लॉन्ग्रॉस ऑक्सिलरी इक्वेशन। dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। क्लियर, वैल्यूज रख दें इस पे। dx क्या है इससे, बाय इक्वेशन सेकेंड, ये यूं हो गई ना, इसको चेंज कराओ तो स्मॉल p स्मॉल q fx माइनस जेड। तो कैपिटल P कितना हुआ, 1, स्मॉल p का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 1, स्मॉल q का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1, और r कितना हो गया, fx माइनस जेड। इसको इससे कंपेयर करें ना, स्मॉल p का कॉफिशिएंट 1 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल q का 1, और इधर जो राइट साइड में आ रहा है वो r की फॉर्म। तो ये लॉन्ग्रॉस ऑक्सिलरी इक्वेशन p कितना हो गया, 1, q कितना हो गया, 1, r fx माइनस जेड। इसको लेके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे मैंने लिया बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, dx अपॉन 1 dy अपॉन 1, क्या होगा, इंटीग्रेशन करें, x ये y प्लस cy, ये एक सॉल्यूशन। दूसरा, ये तो लेना ही है, मैंने ये दोनों लिए। अब इसके साथ कौन सा लेंगे, इधर कौन आ रहा है, x, तो मैं इसके साथ फर्स्ट वाला लूंगी। मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि 3 वेरिएबल हो जाएंगे, z, x और y। तो मैं अब कौन सा लूंगी, फर्स्ट और थर्ड रिलेशन। क्लियर, उससे सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड में पहले यहाँ तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा या x के रेस्पेक्ट में होगा, उससे लॉन्ग्रॉस फॉर्म बनेगी, या फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और उससे अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक सॉल्यूशन ये हो गया, ये इक्वेशन 4। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ले रही हूँ, बाय फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन, dx अपॉन 1 dz अपॉन f of x माइनस जेड। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, dz बाई dx
dx बाई dz में मैं लीनियर नहीं बना रही हूँ क्योंकि fx आ रहा है ना, जिसमें लीनियर बनाते हैं वो वेरिएबल आना चाहिए। dz बाई dx किसके इक्वल होगा, fx माइनस जेड के। dz बाई dx प्लस जेड fx क्या आ गई, लीनियर आ गई, विच इज लीनियर, जो रैखिक अवकल समीकरण होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, p कितना हो गया, z का कोफिशिएंट। लीनियर कैसे पता चलता है, ये जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट आना चाहिए, क्लियर। इंडिपेंडेंट कौन है, x, इधर x का फंक्शन या कांस्टेंट और इधर x का फंक्शन होना चाहिए। तो कैपिटल P कितना हो गया, इसका कोफिशिएंट 1, ये लीनियर होती है अपने dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। pq से कंफ्यूज मत होना, यहाँ p1 q1 ले लो क्योंकि pq ऑलरेडी ले चुके हैं। p1 1 हो गया और q1 fx हो गया, ये लीनियर हो गई। इससे क्या निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, e रेज़ टू पावर p1 dx। p1 कितना है 1 dx, ये e की पावर x। अब अपन फाइंड कर लें किसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन फिफ्थ का कैसे सॉल्यूशन होगा, हमेशा सॉल्यूशन निकलता है डिपेंडेंट वेरिएबल z, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x, q1 fx, और क्या आ जाएगी कंडीशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर x dx। एक कांस्टेंट c1 लिया था, ये c2 लिया। अब यहां से ध्यान से देखना कंडीशन, z e की पावर x, अपने को फंक्शन पता ही नहीं है, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसको मैंने इस पूरे को ले लिया फाइव x की फॉर्म में ही आएगा, ये 5x अपन ने ले लिया, fx e की पावर x dx, कुछ भी फंक्शन होगा x की फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा, वो 5x प्लस c2 को अपन लिखेंगे फंक्शन ऑफ c1। स्मॉल f कहीं आया है क्या, स्मॉल f ऑलरेडी है अपने पास, यहां ले लो शाई c1। ये जो कांस्टेंट है पहले वाले कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहां अपन ने लिख लिया c2 इज फंक्शन ऑफ c1, ताकि एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। वैसे अपने क्या रहा है, ये भी सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी आ रहा है, इनकी कंबाइंड फॉर्म से एक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी ये 5x शाई c1 की वैल्यू क्या होगी x माइनस, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। नहीं तो ये और ये मिला के दो सॉल्यूशन हो गए, दो से अपन ने एक बना दिया, है ना। c2 इज फंक्शन ऑफ c1, ये किससे लिखा अपन ने, बाय इक्वेशन 4, ये हो गया सॉल्यूशन अपना। हाँ, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ध्यान से देखना। इस t को मैं लिख सकती हूँ, t क्या होता है, del 2 z अपॉन del x del y, क्लियर। ये मैं फॉर्म लिख सकती हूँ, q क्या होता है, del z अपॉन del y, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्म आ जाएगी del q अपॉन del x। t को अपन ने लिखा del q अपॉन del x माइनस x q x स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल की फॉर्म में बन गई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैपिटल P कितना हो गया, कैसे पता चलता है लीनियर बनी, ये Q, क्लियर। Q का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा P, ये इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ये x ये x ये x की फॉर्म में, तो कैपिटल P कितना हो गया माइनस x, कैपिटल Q कितना हो गया x स्क्वायर, क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास,
e raised to power p dx, यानी p कितना है माइनस एक्स ए dx, e raised to power माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। t ये नहीं होता है, क्लियर? डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई। क्लियर? अब ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट, क्या ये अपना कैसा हो गया, ये p हो गया, क्यू एक्स स्क्वायर हो गया, ये पार्शियल की फॉर्म है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट कौन हो गया y, इंडिपेंडेंट y है, तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा y, यहाँ x कौन है कांस्टेंट, इससे पता चलता है अपना इंडिपेंडेंट कौन है y, तो p माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और x कैसा होगा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e रेज़्ड टू पावर p dy, ये dy, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब यहाँ x अपना कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा dy का y, पार्शियल की फॉर्म है, पार्शियल में यहाँ x कांस्टेंट है, अगर ये इक्वेशन कैपिटल में होती तो x कांस्टेंट नहीं होता, ये आ गई। अब सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन है q, ये जनरल फॉर्म होती है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, p और q दोनों x के फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है dx है x के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx प्लस c। तो अपना डिपेंडेंट कौन है q, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स वाई और एक कांस्टेंट c1। अब ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, अपना x कौन है कांस्टेंट, ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, e की पावर माइनस एक्स वाई का e की पावर माइनस एक्स वाई, कांस्टेंट कौन है x, तो ये माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा प्लस c1, ये x से x कैंसिल, q e की पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स वाई प्लस c1, कितना आ जाएगा q e की पावर माइनस एक्स वाई से डिवाइड कर ले, माइनस एक्स प्लस c1 अपॉन e की पावर एक्स वाई, फिर q कितना है अपना डेल जेड अपॉन डेल वाई, सॉल्यूशन निकालना ना, जब तक डेरिवेटिव नहीं हट जाते सॉल्व करेंगे, किसके रास्ते में इंटीग्रेशन करें y, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, z y के रेस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट, ये y आ गया, c1 e की पावर x y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x डिवाइड हो गया, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। अपन जब पार्शियल कर रहे हैं यहाँ कांस्टेंट कौन आएगा फंक्शन लिख लेना, फंक्शन ऑफ x, y के रेस्पेक्ट में किया है ना, c1 नहीं लिख के क्या आएगा पार्शियल कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में हुआ तो फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x अपॉन x, ये सॉल्यूशन है। हाँ, गिवन इक्वेशन है Rx इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू पी, R का मतलब क्या होगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये x n माइनस वन पी डेल जेड बाई डेल एक्स। ध्यान से देखना, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ ये u इंटू वी से हो रही है, तो इसलिए अपन क्या करें, इसमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
अपॉन डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको मैंने नीचे भेज दिया और n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में आएगा और बोथ दी साइड इंटीग्रेशन कर लो। क्लियर? तो यहाँ अपन ने डेल जेड बाई डेल एक्स इसके अपॉन में ले लिया, एक्स इसके अपॉन में ले लिया, बोथ दी साइड इंटीग्रेशन कर। कोई फंक्शन उसका डिफरेंशियल ऊपर होता है तो क्या आता है? लॉग। डेल जेड बाई डेल एक्स का डिफरेंशियल कौन है? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इसका, तो लॉग ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स n माइनस 1, और ये अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। क्लियर? तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ध्यान से देखना, जब ये लॉग की फॉर्म में है, ये लॉग की फॉर्म में है, कांस्टेंट किसका आएगा? किसके रेस्पेक्ट में किया अपन ने इंटीग्रेशन? एक्स के। पार्शियल है तो कांस्टेंट कैसा आएगा? y का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है ना, तो कांस्टेंट कैसा आएगा? y की फॉर्म में। अब ये लॉग की फॉर्म में, ये लॉग की फॉर्म में, तो ये भी कैसा ले लें? लॉग की फॉर्म में। क्या आ जाएगी कंडीशन लॉग हटाने के लिए? लॉग डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आ जाएगी? x की पावर n माइनस 1, ये फंक्शन ऑफ y, और ये क्या होगा? लॉग। दोनों तरफ से क्या करें? लॉग हटा दें, तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स फंक्शन ऑफ y x की पावर n माइनस 1। कब तक करते जाना है? जब तक कि डेरिवेटिव हट नहीं जाता। किसके रेस्पेक्ट में करा है इसका? x के। डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है, मेरे को जेड चाहिए ही नहीं, ये हटाना है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर ले, तो बोथ द साइड इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, z फंक्शन ऑफ y क्या आ जाएगा? x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1, और एक कांस्टेंट आएगा, वो एक नया कांस्टेंट क्या आएगा? y का आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का कांस्टेंट। तो z फंक्शन ऑफ y x की पावर n अपॉन n प्लस g ऑफ y, ये अपना हो गया सॉल्यूशन।